देसी कहानी इन हिंदी। दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। देसी कहानी इन हिंदी। देसी कहानी इन हिंदी। गांव के मेले का माहौल हमेशा से ही चहल पहल भरा होता है। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, खिलखिलाते बच्चे और चटपटे खाने की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। आरती अपने परिवार के साथ इस मेले का हिस्सा बनने आई थी, जहां हर ओर आनंद और उमंग का माहौल था। जैसे ही वह मेले में घूम रही थी, उसकी नजर अचानक राहुल पर पड़ी, जो अपनी छोटी बहन को गुब्बारे दिलाने में व्यस्त था। राहुल की आंखों में एक चमक थी, जो आरती के दिल में एक नई भावना जगा गई। ये पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, और इस मुलाकात ने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। मेले में हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, खिलौनों की दुकानों से लेकर मिठाई की दुकानों तक। देसी कहानी इन हिंदी की तरह, ये कहानी भी धीरे धीरे अपने पंख पसार रही थी। आरती ने महसूस किया कि राहुल की मुस्कान में कुछ खास था। राहुल भी आरती की ओर आकर्षित हो गया था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो उसे बार बार खींच रही थी। ये भी पढ़ें, जंगल की रहस्यमय यात्रा, द मिस्टीरियस जंगल एडवेंचर। कुछ दिनों बाद, गांव के आसपास की सुंदर झील के किनारे पर, राहुल और आरती की एक और मुलाकात हुई। ये जगह बहुत ही शांत और रमणीय थी। झील के किनारे बैठे हुए, दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की। राहुल ने आरती से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास होता है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? आरती के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, और उसने राहुल का हाथ थाम लिया। झील के किनारे बहती ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट, और पानी पर पड़ती सूरज की किरणें, इस पल को और भी खास बना रही थीं। दोनों ने एक दूसरे से सच्चे प्रेम का वादा किया। राहुल ने कहा, ये झील और यह पल हमेशा हमारी यादों में रहेगा। आरती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी कहानी एक देसी कहानी इन हिंदी की तरह होगी, जो सच्चे प्यार की मिसाल बनेगी। ये भी पढ़ें, जंगल की खोज और दोस्ती का वादा। समय बीतता गया, और उनके प्यार की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। आरती और राहुल की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा प्यार कैसे होता है। उनकी प्रेम कहानी ने सबको ये भी दिखाया कि प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ जीवन को कैसे जिया जाए। आरती और राहुल का प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। वे दोनों हर शाम झील के किनारे मिलते और अपने भविष्य के सपने बुनते। राहुल ने आरती से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करें। आरती ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। उनकी कहानी ने गांव के युवाओं में प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत किया। उनकी प्रेम कहानी, देसी कहानी इन हिंदी, गांव के बुजुर्गों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। वे दोनों अपने प्यार को लेकर बहुत गंभीर थे और जीवन की हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। ये भी पढ़ें, प्रेम की अनदेखी राहें।
अनसीन पाथ्स ऑफ लव। एक दिन झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपनी शादी की योजनाएं बनाई। उन्होंने सोचा कि वे एक साधारण लेकिन खूबसूरत समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल होंगे। राहुल ने कहा, हमारी शादी हमारे प्यार की गहराई को दिखाएगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दिन हमारे लिए सबसे खास होगा। समय आने पर उनकी शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव उनके विवाह समारोह में शामिल हुआ। हर किसी ने उनके प्यार और समर्पण की सराहना की। शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जीवन की हर कठिनाई का सामना मिलकर करेंगे। इस प्रकार आरती और राहुल की कहानी एक प्रेरणादायक देसी कहानी इन हिंदी बनी, जो आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी। उनकी प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और जीवन भर की खुशियों की कुंजी बन सकता है। प्राचीन भारत के एक छोटे से सपनों का गांव चांदनीपुर, जहां हर रात चांदनी बिखेरने वाले एक चमत्कारी चांद की प्रशंसा की जाती थी। सपनों का गांव चांदनीपुर एक ऐसी लोक कथा है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच अद्वितीय बंधन को उजागर करती है। गांव के निवासी, खासकर एक बालक नामक हरिहर, ने संकल्प लिया सूर्योदय से सूर्यास्त तक चांदनी के उपहार को हर जन के घर तक पहुंचाने का। कहानी का विवरण। हरिहर, उत्सुकता और निश्चय की जीवंत मूर्ति, गांव चांदनीपुर के महत्वपूर्ण उत्सव, चंद्रोत्सव, की तैयारियों में जुटा था। इस दिन गांव के लोग चांद की अपार कृपा के लिए आभार प्रदर्शित करते। मान्यता थी कि चांद की चांदनी खुशियों और स्वास्थ्य का प्रतीक है। हरिहर का सपना था कि वह इस उत्सव को और भी खास बनाए और इसे अपने पीढ़ियों तक याद रखा जाए। ये भी पढ़े, किसान और उसके जादुई बीज, द फार्मर एंड हिज मैजिक सीड्स। लेकिन एक वर्ष, उत्सव से ठीक पहले, अचानक गांव में घोर अंधकार छा गया। एक प्राकृतिक अवरोध के कारण चांद नजर नहीं आ रहा था। हरिहर ने निर्णय लिया कि वह गांव के ज्योतिषियों और विद्वानों की मदद से प्राकृतिक बाधाओं को पार करेगा और चांदनी को वापस लाएगा। हरिहर की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसे अप्रत्याशित साहसिक कार्य पर ले जाया। वह पर्वतों को पार करके, जंगलों के माध्यम से, और अनजानी पगडंडियों पर चल पड़ा। अपनी भावनाओं और गांव वालों की आशाओं को बल देते हुए, उसने अंततः एक प्राचीन मंदिर पहुंचकर एक खोई हुई पुस्तक को ढूंढ निकाला, जिसमें चांदनी को वापस लाने का रहस्य छिपा था। ये भी पढ़े, बुद्धिमान ग्वाला, द वाइज शेफर्ड, हिंदी फोक टेल्स। हरिहर की सफलता के बाद गांव में चांदनी फिर से बिखर गई और चंद्रोत्सव अभूतपूर्व आनंद और उमंग के साथ मनाया गया। हरिहर न केवल चांदनीपुर का नायक बना, बल्कि उसने दिखा दिया कि विश्वास और प्रेम का प्रकाश किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। नैतिक शिक्षा। सपनों को सच करने के लिए अंतहीन संघर्ष और आत्मविश्वास चाहिए।
सपनों का गांव चांदनीपुर हमें सिखाती है कि साहस और एकता से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रॉकी नाम का एक युवक रहता था। रॉकी एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, जो अपने परिवार के साथ खेती करता था। वहीं उसी गांव में रानी नाम की एक सुंदर लड़की भी रहती थी, जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। रॉकी और रानी की मुलाकात गांव के एक मेले में हुई और वहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी, जो आगे चलकर रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी बन गई। रॉकी और रानी की पहली मुलाकात बहुत ही खास थी। मेले में जब रॉकी ने रानी को पहली बार देखा, तो वो उसकी सुंदरता और सादगी से मंत्रमुग्ध हो गया। रानी भी रॉकी की ईमानदारी और सरलता से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ने गांव में भी चर्चा का विषय बन गई थी। ये भी पढ़े दिलवाले का दर्द, एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में कई मुश्किलें थीं। रानी के परिवार वाले उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से करना चाहते थे, जबकि रॉकी का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। रानी के परिवार ने रॉकी और रानी के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उन्हें अलग करने की कोशिश की। लेकिन रॉकी और रानी ने ठान लिया कि वे अपने प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। रॉकी और रानी ने अपने प्यार को साबित करने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। रॉकी ने दिन रात मेहनत की और अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। वहीं रानी ने भी अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं, बल्कि दिल से होता है। ये भी पढ़े प्रेम की अद्भुत यात्रा, एन एन्चांटिंग जर्नी ऑफ लव। रॉकी और रानी की मेहनत और समर्पण ने आखिरकार रंग लाया। रानी के परिवार ने देखा कि रॉकी न केवल एक मेहनती और ईमानदार लड़का है, बल्कि वह रानी से सच्चा प्यार भी करता है। उन्होंने अपनी गलती मानी और रॉकी और रानी के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस तरह रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ने एक सुखद अंत पाया। रॉकी और रानी ने अपने प्यार और समर्पण से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल अपने परिवारों को एकजुट किया, बल्कि गांव के लोगों को भी सच्चे प्यार का महत्व सिखाया। उनकी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी थी, जिसे हर कोई सुनना और सीखना चाहता था। ये भी पढ़े कला और प्रेम की महफिल, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट एंड लव। रॉकी और रानी की शादी धूमधाम से हुई और उनके प्यार की कहानी गांव के हर कोने में गूंज उठी। उनके प्यार और समर्पण ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और दिल को जीत सकता है।
उनकी रॉकियन रानी की प्रेम कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। इस तरह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। उनकी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ने सभी को सिखाया कि प्यार को पाने के लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और समर्पण हो, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रोमांचक प्रेम, मुंबई की राजकुमारी और डिटेक्टिव की मोहब्बत। लव स्टोरी। एक मनोहर सुबह, मुंबई की धड़कनों में बसी एक राजकुमारियों की कथा शुरू होती है। इशिका, एक खूबसूरत और जानी मानी उद्योगपति की बेटी थी। उसका जीवन चकाचौंध और आडंबर से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल सच्ची भावनाओं और प्रामाणिकता की तलाश में था। वहीं शहर के दूसरी ओर विवान था, जो एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव था। उसकी जिंदगी अपराध की गुत्थियों को सुलझाने और सच्चाई को सामने लाने में बीत रही थी। इशिका और विवान का पहली बार आमना सामना एक सामाजिक कार्यक्रम में हुआ, जहां इशिका की सुंदरता और विवान की संजीदगी ने एक दूसरे का ध्यान खींचा। कुछ ही मुलाकातों में ये सिर्फ आकर्षण नहीं रहा और दोनों अनजाने में एक दूसरे के लिए गहरे भावनाएं निर्मित कर बैठे। ये भी पढ़ें, दोस्त की बीवी से अफेयर, द टेल ऑफ betrayal। इसी बीच मुंबई में कुछ रहस्यमयी हत्याएं शुरू हो गईं, और विवान उस केस को हल करने के लिए लगा दिया गया। जैसे जैसे विवान अपराध की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे सुराग इशिका के परिवार की ओर इशारा करने लगे। इशिका की जिंदगी में उथल पुथल मच गई जब उसके सबसे करीबी अंकल का शव उनके ही बागीचे में मिला। सबूत इशारा कर रहे थे कि हत्यारा परिवार में ही कोई है। इशिका का पिता बेचैन था, और उसने इशिका और विवान के मिलने पर रोक लगा दी। उन्हें शक था कि विवान के कारण परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी। ये भी पढ़ें, प्रेमी का धोखा, अनकही गर्भावस्था की कथा। लेकिन प्यार के लिए कोई भी बाधा अधिक बड़ी नहीं होती। इशिका और विवान चोरी छिपे मिलने लगे, और विवान इशिका को भरोसे में लेकर केस की जांच करने लगा। रात के अंधेरे में एक दूसरे की मदद से उन्होंने सुरागों को जोड़ा, और एक दिन उन्हें वह अहम सबूत मिला जिसने सारी कहानी बदल दी। ये सबूत इशिका के किसी करीबी की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि यह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता था जिसे एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी ने रचा था। ये भी पढ़ें, प्रेम की अनदेखी राहें, अनसीन पाथ्स ऑफ लव। सच्चाई सामने आते ही इशिका के परिवार को सुकून मिला, और विवान के प्यार और समर्पण को देखते हुए इशिका के पिता भी पिघल गए। इशिका और विवान ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम न केवल दो लोगों को बल्कि परिवारों और समाज को भी जोड़ सकता है। इस तरह इशिका और विवान की प्रेम कहानी क्राइम और प्रेम का पूर्ण मिश्रण बन गई, और उनका प्यार एक दंतकथा की तरह मुंबई के हर दिल में बस गया।
लोगो, होम लव स्टोरी राज की प्रेम कहानी राज की प्रेम कहानी। लव स्टोरी राज की प्रेम कहानी राज की प्रेम कहानी। हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राज को एक सुंदर सी लड़की की आदेश पर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। उसके जाने के बाद उसने कपड़ा साइल का काम धंधा करना शुरू कर दिया। एक दिन राज शहर के सबसे बड़े साइल स्टोर पर कपड़ों का खरीदारी करने गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक दुकान में बेईमानी से छिपी लड़की पर पड़ी। उसकी नादान आदतों के कारण राज वहां भयानक खराब हो गया। वो अपनी ईमानदारी और अच्छाई की रक्षा करना चाहता था। नीतिवादी युवा राज ने अपनी माँ के बताए तरीके पर चलकर बिना ज्यादा सोचे समय क्यों खराब नहीं करते हुए, दुकानदार को एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया और वहां से कपड़ा खरीद लिया। धीमी धीमी धुन सुनाई देती हुई लड़की अचानक अपने पिज्जा पानीपुरी स्थान पर दिखाई दी। वह राज की खराब हालत देखकर उनके पास आई और पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? ये भी पढ़ें, दिल की धड़कन, द हार्टबीट ऑफ लव हिंदी लव स्टोरी। राज ने यह बात सुनकर हौसला बढ़ाया और उसने सबसे पहले दुकानदार को धन्यवाद दिया जिसने उसे यह सिक्का दिया। और उसने उस लड़की द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद बहन, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, शायद तोड़ी है। लड़की ने राज को बताया कि वो उसे बचपन से ही उम्मीद कर रही है। उसने आगे कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और भोला लड़का चाहिए जो उसे सब प्यार करे और उसकी ख्वाहिशों को सीधा रास्ता दिखाए। राज ने लड़की के प्रति खास इंटरेस्ट दिखाया और उसे बातचीत के लिए आमंत्रण दिया। वे बहुत देर तक बात करते रहे और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक जानने वाले हुए। धीरे धीरे उनके बीच की रिश्ता बड़ी कहानी एक लड़की और एक लड़के के बारे में है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और कई अनुभव एक साथ जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। ये भी पढ़ें, दिलों का करार, द कवेनेंट ऑफ हार्ट्स। जब वे बड़े हो गए, तो उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। वो एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने, साथ पढ़ाई करने और सप्ताहांत में मार्गदर्शन करने लगे। एक दिन, लड़के ने अपनी दोस्ती के कुछ अलग महसूस किया। वो हमेशा लड़की की तरफ देखने और उसके साथ हंसने खेलने के लिए तत्पर रहने लगा। इन भावनाओं को देखते हुए, लड़की ने दोस्ती के बारे में भी कुछ अलग महसूस किया। वो अन्याय महसूस करती थी क्योंकि उसे लड़के के प्रति कुछ विचार होते हुए उसके साथ भोला बनाया गया था। समय बीतते हुए, लड़के ने धीरे धीरे लड़की को अपने अलग होने के ख्याल के बारे में समझाया। वो कहने लगा कि वो उसे खोने का डर दिखा रहा है और उसे ये भी दिखा रहा है कि उसके बिना वह जीने योग्य नहीं है। सुनकर, लड़की बहुत खुश हुई और समझ गई कि उसे भी लड़के के प्रति उसी तरह की भावनाएं हो रही हैं।
ये भी पढ़े, सपनों का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ ड्रीम्स। इसके बाद लड़के और लड़की ने अपने भावों को सामने लाकर एक दूसरे को बताया और उसे अपने असली प्यार का आदान प्रदान करने के लिए राजी कर दिया। बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी अपने असली प्यार के बारे में बताया और वो विवाह करने के लिए इच्छुक थे। इस प्रकार लड़के और लड़की ने एक साथ विवाह किया और अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा किया। वे अपने दिल की बात समय पर बताने के लिए बहुत खुश थे और उनकी प्रेम कहानी एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बन गई। प्रेमी का धोखा, अनकही गर्भावस्था की कथा। बिट्रेयल ऑफ ए लवर। दिशा और आयान की प्रेम कहानी करवट ले चुकी थी जब दिशा को पता चला कि वह आयान के बच्चे की मां बनने वाली है। उनका प्रेम, जो कभी कॉलेज की चहल पहल में परवान चढ़ा था, अब असल जिंदगी की कठिन परीक्षा में खड़ा था। हर बार की तरह जब वह आयान से मिली और उसे गर्भवती होने की खबर दी, तो आयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और दिशा पर आरोप लगाया कि यह सब उसकी चाल है। दिशा, जिसने आयान पर अगाध प्रेम किया था, उसके लिए ये एक गहरा धोखा था। ये भी पढ़े, प्यार की अधूरी दास्तान, एक अमर प्रेम कहानी। उसने आयान को समझाने की कोशिश की, लेकिन आयान ने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। अकेली और निराश दिशा ने अपने बच्चे को अकेले पालने का निर्णय लिया। तब उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जिसने उसे अधिकारों और कानून की जानकारी दी। दिशा ने आयान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। मुकदमे के दौरान कड़वे सच और आरोपों की बौछार हुई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। दिशा को न्याय मिला और आयान को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ये भी पढ़े, प्रेम की कहानी, अनकही बातें। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी की त्रासदी नहीं, बल्कि एक युवती के संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी है। शेयर द स्टोरी।